क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस घर में चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता? क्यों उस दिन घर में खाना पकाना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है और पड़ोस या रिश्तेदारों के घर से ही भोजन आता है? क्या यह केवल एक अंधविश्वास और पुरानी परंपरा है, या इसके पीछे प्राचीन बौद्ध दर्शन, मानव शरीर की साइकोलॉजी और प्रकृति का कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? जब इंसान अपने किसी प्रिय को खो देता है तो वह शोक, डर और कड़वे दुखों के ऐसे बवंडर में फंस जाता है जहां उसका पूरा अस्तित्व हिल जाता है। कलयुग में लोग मृत्यु से डरते हैं, रोते चिल्लाते हैं और किस्मत को कोसते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले मृत्यु के इस अंतिम सत्य, शोक की प्रक्रिया और जीवन की अनित्यता पर जो 5 कड़क बातें बताई थीं, उन्हें अगर आज आपने समझ लिया तो न केवल आपको इस रहस्यमयी परंपरा का सच समझ आएगा, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सुकून और अभय भी हासिल हो जाएगा। प्राचीन पाली ग्रंथों और बुद्ध के जीवन चरित्र में किस्सा गौतमी की एक अत्यंत अमर और प्रामाणिक कथा आती है। किस्सा गौतमी का इकलौता छोटा बच्चा अचानक बीमार पड़ा और मर गया। अपने मासूम बच्चे की मौत के सदमे में गौतमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। वह अपने मरे हुए बच्चे को अपनी छाती से चिपकाए पूरे नगर में घूमती रही और लोगों से अपने बच्चे को जिंदा करने की दवा मांगती रही। लोग उसे पागल समझने लगे। अंत में किसी दयालु व्यक्ति ने उससे कहा कि केवल महात्मा बुद्ध ही तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकते हैं। गौतमी भागती हुई बुद्ध के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। हे तथागत, मेरे बच्चे को जीवित कर दो, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने उस स्त्री के अपार दुख को देखा। बुद्ध चाहते तो उसे सीधा ज्ञान दे सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि शोक में डूबा मन ज्ञान नहीं समझता। बुद्ध ने बहुत शांत होकर कहा, गौतमी, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने होंगे। गौतमी खुशी से जाने लगी। तभी बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन ध्यान रहे, सरसों का बीज उसी घर से लाना जिस घर में आज तक किसी की मौत न हुई हो, न किसी के पिता, न बच्चे, न पति और न ही किसी सेवक की। गौतमी उम्मीद लेकर गांव के हर घर में गई। वह जिस घर में जाती, लोग सरसों के बीज देने को तैयार हो जाते, लेकिन जब वह पूछती कि क्या आपके घर में कभी किसी की मौत हुई है, तो लोग कहते, हे गौतमी, हमारे घर में तो जीवित लोगों से ज्यादा मरने वालों की संख्या है। गौतमी सुबह से शाम तक पूरे नगर के हर दरवाजे पर भटकी, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मौत न हुई हो। शाम होते होते उसका सारा भ्रम टूट गया। वह समझ गई कि मृत्यु केवल उसके बच्चे का अंत नहीं है, बल्कि यह इस ब्रह्मांड का अटल नियम है। वह अपने बच्चे के शव को श्मशान में छोड़कर वापस बुद्ध के चरणों में आ गिरी। बुद्ध ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, गौतमी, जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। शोक करना हवा में हाथ पैर मारने जैसा है। अब सवाल उठता है कि मृत्यु के बाद घर में चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता? इसके पीछे 3 बड़े प्राचीन वैज्ञानिक और बौद्ध कारण हैं, और उसके बाद बुद्ध की वे 5 बातें जो आपको जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर देंगी। पहला कारण, शोक और करुणा का नियम। जब घर का कोई सदस्य मरता है तो परिवार के लोग अत्यंत गहरे मानसिक और भावनात्मक आघात में होते हैं। ऐसे समय में आग जलाना, खाना पकाना या भोजन का आनंद लेना इंसान की संवेदनाओं और मृत व्यक्ति के प्रति करुणा के खिलाफ माना जाता है। चूल्हा न जलाकर पूरा समाज उस दुखी परिवार के साथ सहानुभूति में खड़ा होता है। दूसरा कारण, सूतक और वैज्ञानिक स्वच्छता। प्राचीन काल से माना जाता है कि जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो मृत शरीर बहुत तेजी से सड़ने लगता है और उसमें सूक्ष्म जीवाणु पनपने लगते हैं। शव के आसपास धुएं या आग का संपर्क होने से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसलिए जब तक शव का अंतिम संस्कार न हो जाए और घर की शुद्धि न हो जाए, तब तक चूल्हा जलाना वर्जित था। तीसरा कारण, अहंकार और वासना का अंत। चूल्हा और भोजन जीवन, तृष्णा और स्वाद के प्रतीक हैं। मृत्यु के समय घर का माहौल यह याद दिलाता है कि जिस शरीर के लिए इंसान दिन रात भोजन और स्वाद के पीछे भागता है, वह शरीर एक दिन राख बन जाता है। उस दिन चूल्हा न जलना इंसान को वैराग्य और जीवन की अनित्यता का अनुभव कराता है।
अगर आप मृत्यु के भय और जीवन के दुखों से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध की इन 5 महाशिक्षिकाओं को अपने दिल में उतार लो। पहला नियम, यह संसार अनित्य है, यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। बुद्ध का पहला महासत्य है अनिच्छा। जो भी चीज बनी है वह एक दिन नष्ट होगी, चाहे वह आपका शरीर हो, आपका धन हो या आपका कोई प्रिय रिश्ता। जब आप हर पल इस सत्य को याद रखते हैं कि सब कुछ चला जाएगा, तो आपके भीतर से खोने का डर और अहंकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आप हर पल को पूरे होश और कृतज्ञता के साथ जीने लगते हैं। दूसरा नियम, शरीर केवल एक वस्त्र है, इससे अत्यधिक मोह मत पालो। हम अपना पूरा जीवन इस चमड़े के शरीर को सजाने, खिलाने और इसके आराम में गंवा देते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि यह शरीर केवल हड्डियों, मांस और खून का एक ढांचा है। मृत्यु के बाद यह मिट्टी में मिल जाएगा। जो इंसान केवल अपने शरीर से मोह रखता है, वह मृत्यु के समय सबसे ज्यादा तड़पता है। अपनी पहचान अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपनी चेतना और अपने कर्मों से बनाओ। तीसरा नियम, मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता है, जीवन को जागृति से जियो। मृत्यु किसी के साथ अन्याय नहीं है, यह प्रकृति का निष्पक्ष न्याय है। राजा हो या रंक, सबको एक ही मिट्टी में मिलना है। जब कोई चला जाए तो रोने और बिलखने के बजाय उसके जाने से यह सीखो कि आपका भी समय सीमित है। अपने समय को फालतू की बहसों, नफरत और वासनाओं में बर्बाद मत करो। अपनी हर सांस को सही काम और साधना में लगाओ। चौथा नियम, अपने पीछे केवल अपने अच्छे कर्म छोड़ जाओ। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपका बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ियां, आपका घर और आपके कपड़े यहीं पड़े रह जाएंगे। आपके साथ केवल आपके कर्म जाएंगे। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का सच्चा धन उसके द्वारा किए गए पुण्य, उसकी करुणा और उसका ज्ञान है। हर दिन ऐसा जियो कि जब आपकी आंखें बंद हों तो आपके मन में कोई पछतावा न रहे। पांचवां नियम, जीते जी असंग होना सीखो। दुख मौत से नहीं होता, दुख उस लगाव से होता है जो हमने चीजों से बना रखा है। जब आप जीते जी चीजों और लोगों से प्रेम तो करते हैं, लेकिन उनसे चिपकते नहीं हैं, तो आप जीवन में भी मुक्त रहते हैं और मृत्यु के समय भी बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए विदा लेते हैं। मुक्त मन ही सबसे बड़ा अंतिम सत्य है। अब आपको क्या करना है? क्या मृत्यु के नाम से डर कर कांपना है और अपनी पूरी जिंदगी मोह माया के जाल में बर्बाद करनी है? बिल्कुल नहीं। आपको अपने जीवन का वो जागृत, ज्ञानी और निर्भय योद्धा बनना होगा जो जीवन को भी उत्सव की तरह जीता है और मृत्यु को भी एक शांत सत्य की तरह स्वीकार करता है। भेड़ें हमेशा मौत के डर से झुंड में कांपती रहती हैं और अपनी पूरी जिंदगी डर में गुजार देती हैं। लेकिन एक शेर जानता है कि उसका शरीर एक दिन शांत होना है, इसलिए वह जब तक जीता है अपनी पूरी ताकत, रुतबे और निडरता के साथ जीता है। आपको डरपोक भेड़ नहीं बनना है, बल्कि अपने जीवन का वो अजेय और ज्ञानी शेर बनना है जो अनित्यता के सत्य को समझकर बेखौफ आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि श्मशान की राख हमें हर दिन यही याद दिलाती है कि घमंड किस बात का, जब अंत सबका एक ही होना है। तो अपनों से नफरत छोड़ो, मतलबी उम्मीदें छोड़ो और अपने मन को शांत बनाओ। महात्मा बुद्ध के इस पावन ज्ञान को अपनाओ। हर दिन को अपना आखिरी दिन मानकर श्रेष्ठ कर्म करो, शांत रहो और अपने पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ते रहो। जब आपकी चेतना इतनी बुलंद होगी तो मृत्यु भी आपके सामने आकर नतमस्तक हो जाएगी। अगर आज की इस लंबी, रहस्यमयी और विचारशील वीडियो से आपके भीतर मृत्यु का भय खत्म हुआ हो और जीवन का परम सत्य जागा हो, तो कमेंट में पूरी निष्ठा के साथ नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वे भी जीवन मृत्यु के इस प्रामाणिक ज्ञान को समझ सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही महाशक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली एक और जीवन बदलने वाली वीडियो में। तब तक के लिए सजग रहिए, सत्य को जानिए, शांत रहिए और निडर होकर आगे बढ़िए। धन्यवाद।